हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल तिपन वन सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज मैं आ गई एक न्यू रीडिंग के साथ। तो देखने वाले कि आज रात आपके पार्टनर के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, ये व्यक्ति आज रात आपके लिए क्या सोचेंगे, क्या नेक्स्ट उसके एक्शंस रहेंगे, देखते हैं। और बेसिकली गाइज ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट आपके ये वीक आपके रिश्ते के लिए कैसे रहने वाला है। ठीक है, ये पूरा वीक आपके रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, क्या पार्टनर की एंड से आएगा, क्या आपकी एंड से रहेगा, आपके इमोशंस कैसे रहेंगे उस व्यक्ति के लिए इस वीक में। तो गाइज और एक बात, ये जनरल प्रिडिक्शन है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना, और जो पार्ट रेजोनेट होता है वो रखे, बाकी का इग्नोर कर दे। ओके, तो लेट्स सी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आप देख सकते हो। ओके चलो, 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, एंड यहाँ से आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ से आगे हम क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ ना जिस पर्सन के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उसके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं पाइसिस, टॉरस। ठीक है, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, बाकी तो ऑल साइन है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, ठीक है, वाटर एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट्स निकल के आए। लेट्स सी, तो हम इसका क्लेरिफाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या आ रहा है इस व्यक्ति का। ठीक है, चलो हम क्लेरिफाई करते हैं, ध्यान में बताते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स फिर गाइड 6 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करें, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करें। ओके, फ्लड। देखो, एक चीज़ ना बता दूं कि ये व्यक्ति ना लाइक आपसे ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इस पर्सन ने ना आपको ना फैमिली की वजह से मैं भी मना करा हो कि ये मेरी फैमिली रेडी नहीं है आपके साथ, मैं भी रिलीजन इशू या कास्ट इशू या तो कोई और व्यक्ति इस पर्सन के लिए इसकी फैमिली ने चूज़ किया हो। दैट्स वाई ये पर्सन ने कहा कि मैं मेरी फैमिली को नहीं छोड़ सकता आपकी वजह से। दैट्स वाई ये पर्सन ने आपको टोटली नो कॉन्टेक्ट दे दिया। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से या तो किसी को डेट कर रहे थे, इसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, नो कांटेक्ट दे दिया। हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट बहुत कम चांसेस है कि ये व्यक्ति ने फैमिली की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। बट ये व्यक्ति ना ये लेट गो वाली एनर्जी में मुझे नहीं दिख रही है। मेरी कल की रीडिंग में भी आया था कि ये व्यक्ति ना आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, आपको भुला नहीं पा रहे, कितनी भी कोशिशें करे, बट पास्ट मेमोरीज आपके साथ जो उसने ऐसी टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, फ्लर्टिंग एनर्जी भले आई, ये पर्सन ने भले ये फ्लर्टिंग एनर्जी निकल के आई, बट वो एनर्जी है तो आप दोनों ने स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ आप लोगों ने एंजॉय, जो स्टार्टिंग में आप दोनों का एक टाइम था उसको बहुत ज़्यादा याद करते हो, मिस करते हो ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी, लाइक एक होता है ना कि एक एनर्जी एक्सचेंज करना आप दोनों का। ठीक है, वो चीज़, वो टाइम, वो मोमेंट, आप दोनों जो एक दूसरे के क्लोज आए थे वो मोमेंट याद करते हुए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बट आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। ये चीज़ मुझे करंटली दिख रही है, को चाहकर भी ये व्यक्ति आपसे ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़, ये मून का कार्ड को क्लेरिफाई करें, मून के कार्ड को क्लेरिफाई करें। ओके, ट्रस्ट। तो दिस इज सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू द हैव अ फेथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट इशू रहा होगा पास में, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा कि
या तो ये व्यक्ति आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, या तो आप छोटी छोटी बातों से इस व्यक्ति को ना कंट्रोल करने की कोशिश की है इस पर्सन को, कि ये आपके हिसाब से चले, ठीक है। या तो आपको एक फियर था कहीं आपसे दूर ना हो जाए, तो आप छोटी छोटी बातों पे इस व्यक्ति को पूछते थे, या तो चेस कर रहे थे, या स्टॉक करते थे कि भाई तू इससे क्यों बात कर रहा है, क्यों बात कर रही है, ऐसी सिचुएशन थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ये व्यक्ति सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, जो आप उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, फेथ था इस व्यक्ति पे। तो ये चीज़ ये व्यक्ति को ना कहीं समझ आ रही है, वो क्लियरिटी एक ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। आज रात ये व्यक्ति ना क्लियरिटी को फाइंड करते हुए मुझे नज़र आए, उसको ना एक क्लियरिटी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिसेप्शन में ये व्यक्ति है कि आखिर ये चीज़ें हो क्या रही है, ना तो मैं ये व्यक्ति के पास जा पा रहा हूँ, ना मूव ऑन कर पा रहा हूँ, एंड ना ही अभी भी ये व्यक्ति को एक क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। तो ट्रस्ट इशू अभी भी मुझे ये व्यक्ति कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करे, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, और ये कप्स को क्लेरिफाई करे, ठीक है। योर डिजर्व लव, ठीक है। देखो गाइस, ये कार्ड ना इसलिए निकल के आया है, एक तो देखो यहाँ 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बिकॉज रीयूनियन का कार्ड भी आया है, प्योर लव का कार्ड भी आया है। तो यू डिजर्व लव, तो ये पर्सन को ना अब एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि अब तक जो व्यक्ति के पास्ट के एक्शंस जो रहे, जिसमें व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तकलीफ़ें दी है, ठीक है, छोटे छोटे मनमुटाव किए हैं, छोटी छोटी बातों से ये व्यक्ति ने आपको दूर करने की कोशिश की है, छोटी छोटी बातों पे आपकी गलतियाँ निकालते थे, ठीक है। ये पर्सन की गलती थी भी ये व्यक्ति सारी चीज़ें आप पे ला के खड़ी कर देते थे। तो ये व्यक्ति को ना अब इक्वल गिव एंड टेक लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप भी वो प्यार डिजर्व करती हो, तो आप भी वो सारी चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो मैंने आपको दिया नहीं, आपको वो चीज़ें सारी जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं दिया है। तो ये व्यक्ति ना इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, जो उसको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं। तो ये व्यक्ति को लग रहा है कि जब वो आपसे बातें शेयर करेंगे तभी इस व्यक्ति को, इस पर्सन को क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है, और ये व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्यार, वो सारी प्रायोरिटी, प्यार, ठीक है, लव आप डिजर्व करते हो। ये व्यक्ति को लग रहा है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में ये व्यक्ति दिख रहे हैं। एंड स्पेशल बात ये है कि इसमें ना यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स है, डिवाइन भी चाहते हैं कि आप एक दूसरे के पास आओ, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करो, यूनियन में आओ, ठीक है। ये व्यक्ति को ये चीज़ ना दिख रही है, एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्गली एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, ठीक है। एम्प्रेस को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, पे अटेंशन रेड फ्लैग। देखो या ना ये कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपने हाथों से ही रेड फ्लैग को क्रिएट किया है, क्योंकि ये व्यक्ति को ना कहीं आपकी जो एक मदर नेचरिंग वाली एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ ना, बहुत ज़्यादा ना एनर्जी निकल के आई है, मेल फीमेल। तो हो सकता है इस रिश्ते में ना कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है। कई लोगों का इस रिश्ते में हो सकता है फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी, ठीक है, फैमिलीज, सारे मुझे ना बहुत ज़्यादा कैरेक्टर निकल के आए यहाँ ना, 4, 5, 6 कैरेक्टर निकल के आए। तो आपके रिश्ते में ना कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन रेड फ्लैग का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में ये व्यक्ति समझ नहीं पाए कि इन लोगों की वजह से मैं अपना रिश्ता बिगाड़ रही हूँ, ठीक है। इस अच्छे खासे रिश्ते को अपने हाथों से गला घोट रहा हूँ, वो वाली चीज़ें ये व्यक्ति को अब समझ आ रही है कि ये व्यक्ति को ये समझ रहा है कि ये व्यक्ति ने ना आपकी काइंडनेस को, ठीक है, आपके एक वो केयरिंग नेचर को, आपके जो एक मदर नेचर को वो व्यक्ति समझ नहीं पाया है, और अपने हाथ में पे अटेंशन रेड फ्लैग का कार्ड इसलिए आया कि ये व्यक्ति को अब समझ आ रहा है किस किस की वजह से मैंने इस रिश्ते को ना खराब किया है, ठीक है। ये व्यक्ति को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है कि इस रिश्ते को इसने ना अपने हाथों से, या तो कई लोगों की बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंस में आके ये व्यक्ति को ये रिश्ते को ख़राब किया है। ये व्यक्ति आज रात ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि
कहीं ना कहीं कई लोगों की वजह से, कई लोगों की बातें सुन के इन्फ्लुएंस में आके उसने आपको ब्लेम किया है। आपकी प्योरिटी को, आपकी काइंडनेस को, आपके प्यार को, आपकी केयर को ये व्यक्ति समझ नहीं पाया। अब ये जाके चीज़ें समझ आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करे। हनीमून का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना कहीं से तो आपके लिए गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं भी कहीं से, आप जैसे रीडिंग देख रहे हो तो ये भी रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। या तो अपने कोई क्लोज वन है जिसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसके बारे में आपसे सलाह, आपको लेके सलाह मशवरा कर रहे हैं, ठीक है। लाइक एक मैरिज वाइब आती है मुझे नज़र आ रही है। हनीमून का कार्ड आया इन द सेंस कि आप दोनों ने जो आगे पहले पास्ट में जो दोनों ने प्लान किया था कि हम एक फैमिली बनाएंगे, यहाँ पे हनीमून के लिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ जाएंगे, इस जगह पे जाएंगे, यहाँ ट्रैवलिंग करेंगे, तो ये सारे चीज़ों का अगर आप लोगों ने प्लान किया था तो ये व्यक्ति ना किसी से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हमने किया था, बट चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ना एकदम अपोजिट चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, ठीक है। ये चीज़ें ये व्यक्ति को समझ आ रही है। और एक सेकेंड चीज़ कि ये पर्सन ना किसी से तो कोई या तो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में पूछ रहे हैं। अब तक ना आप चेजर बने हुए थे, ठीक है। अगर एक चीज़ और निकल के आई, अगर आपने अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, खुद पे आपने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब मुझे फोकस करना है अपने सेल्फ लव पे, मेरे खुद पे, तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं, ये व्यक्ति ना आपको चेस कर रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति इतना चेंज क्यों हुआ है, कहाँ है, क्यों दिख नहीं रहा है, क्यों मुझे अब फॉलो नहीं कर रहा है, वो वाली चीज़ें दिख रही है, ठीक है, ये पर्सन की। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। एंड ये व्यक्ति किसी से आपको लेके गाइडेंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाइज आज रात ये व्यक्ति ना आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है। एक क्लियरिटी को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों ने जो चीज़ें प्लान की थी, ठीक है, तो ये व्यक्ति ना नज़र आ रहे हैं मुझे कि आपके लिए ना गाइडेंस लेते हुए ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं कि अभी ये वीक कैसा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। आज रात जो आपके पार्टनर के थॉट्स और इमोशंस हमने देख लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। ओ वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है। तो मतलब ये व्यक्ति ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। इस व्यक्ति ने अब तक मेरा वेट किया है कहीं ना कहीं, या तो ये व्यक्ति ना राइट टाइम का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, राइट टाइम पे आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके अंदर फियर है, डर है रिजेक्शन का, कि कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उसे मना ना कर दो, ठीक है। तो उस चीज़ से भी खुद को रोक रहे हैं। तो हो सकता है इस आने वाले 7 दिन में इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई अप्रोच इनडायरेक्टली से ही, देखो अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा कोल्ड बिहेव रहेगा, ऐसे नहीं सामने से चलो आपको बोल दिया कि मैं आ गया। थोड़ा सा इस व्यक्ति का ना मुझे कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है, बट ये व्यक्ति इस हफ्ते में आपको अप्रोच कर सकते हैं। पेज ऑफ वेंड्स को क्लेरिफाई करें, पेज ऑफ वेंड्स को क्लेरिफाई करें। सप्रेशन, ठीक है, सप्रेशन का कार्ड है इन द सेंस ये व्यक्ति को ना जो सप्रेशन इस व्यक्ति ने आपको दिया है उसको समझ आ गया कि भाई सप्रेशन चीज़ कितनी चीज़ों को हर्ट करती है। क्योंकि अब जब आपने उस पर ना टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, अपनी एनर्जी लगानी बंद कर दी है, तो ये व्यक्ति ना अब उस एनर्जी को समझ पा रहे हैं, को समझ पा रहे कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये सप्रेशन ही है जो इस पर्सन को ना आपसे प्यार करने पे मजबूर कर रहा है। देखो ये सप्रेशन आया ना, उसमें आपने ना अपनी वर्थ को समझा, अपने खुद को, अपने आप को समझा, बट कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग से, अगर आप सोल कनेक्शन में हो तो आपके पार्टनर की भी हीलिंग हो रही है। तो ये पर्सन फ्रेश एनर्जी में, फ्रेश स्टार्ट एनर्जी वाली एनर्जी में ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सप्रेशन का कार्ड आया, मतलब थोड़ा सा मैंने वैसे बोला वैसे कि थोड़ा सा कोल्ड बिहेव रहेगा, ऐसे डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, बट हो सकता है 7 डेज में कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, न्यू लव। तो गाइज कई लोगों के लाइफ में ना एक न्यू पर्सन रीयूनियन दिख रहा है, ठीक है। इस वीक में ना कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस भी दिख रहे हैं, कोई आपको डेट के लिए पूछ सकता है इस वीक में आपके रिश्तों को लेके। बट ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक चीज़ भी डरा रही है कि कहीं कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, इससे पहले भाई मैं चला जाऊँ और मैं बात कर लूँ जल्दी से, वरना कोई और आ जाए, इससे पहले मैं इस पर्सन के साथ डेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर्सन को अप्रेस, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है
और इस 7 डेज में मुझे कई लोगों के यूनियन दिख रहे हैं, कई लोग हो सकते हैं कि आ जाए, बट कई लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री भी मुझे दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में इस वीक में एंट्री लेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें। हो माय रिकंसिलेशन माओ गाइज, मैंने बोला ना कि रियली मुझे वाइब आ रही है कि इस वीक में कई लोगों के रिकंसिलेशन होने के चांसेस है। बिकॉज गाइज ये व्यक्ति ना अब तक डिसेप्शन में थे, ठीक है। मैंने बोला ना कि क्लियरिटी चाहते हैं कि अब तक उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। वैसे यहाँ किंग ऑफ सोर्स बताता है कि बहुत शार्प माइंडेड है, क्लियर माइंड पर्सन, तो उसे क्लियरिटी मिल चुकी है। इस वीक में ये व्यक्ति को क्लियरिटी मिलेगी एंड कई लोगों के रिकंसिलेशन इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है। रिकंसिलेशन कई लोगों के इस 7 दिन में मुझे होते नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को जो क्लियरिटी चाहिए थी वो मिल रही है इस वीक में, ठीक है। तो गाइज जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए ये रिकंसिलेशन होके रहेगा। रीडिंग को क्लेम करना तब भी रिकंसिलेशन होगा, बिना क्लेम के रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं होती है गाइज, इसलिए बोलती हूँ कि रीडिंग को क्लेम किया करो। ऐसे पॉइंट्स को क्लेरिफाई करें, ऐसे पॉइंट्स को क्लेरिफाई करें, फ्री योर सेल्फ, ठीक है। तो देखो ये पर्सन कहीं भी बंधे हुए थे, ठीक है। अब तक हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई थर्ड पार्टी हो जिसके कंट्रोल में ये पर्सन हो, ठीक है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग का कार्ड है। मैंने बोले कई कैरेक्टर निकल के आए जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके लिए इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। इसके एंड से आपको कोई अप्रोच नहीं दिख रहा था, तो वहाँ से पर्सन फ्री होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड आपके लिए डेफिनेटली इनिशिएटिव लेंगे। ऐसो फोन्स बताता है एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश एनर्जी इस व्यक्ति में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। इस पर्सन में ना बहुत ज़्यादा जो ये ना बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था कि ये व्यक्ति ना जो एनर्जी में थे अब तक ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ठीक है। अब तक जो नेगेटिव में थे यहाँ से भी डिसेप्शन का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अब तक जो ये डिसेप्शन में थे, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। आपको लेट गो नहीं कर पा रहे थे, उसका रीज़न क्या है कि आपसे लेट गो नहीं हो पा रहे, तो सारी चीज़ें ढूंढते हुए नज़र आ रहे थे। इस वीक में कई ऐसी चीज़ें जो ये व्यक्ति को मिलेगी। लेट्स सी, देखते कि आज रात के मैसेजेस क्या है इस पर्सन के आपके लिए। ठीक है, ये व्यक्ति के मैसेजेस क्या है, आपको क्या कहने चाहते हैं, लेट्स सी देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस व्यक्ति के मैसेजेस क्या है। चलो हमारा कार्ड आ गया है, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, मैंने बोला ना कि अब ये व्यक्ति थक चुके, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ओवर, उसे वो आपको पूछ रहे क्या सब कुछ हमारे बीच में ख़त्म हो चुका है। मैंने बोला ना कि कोई तो फियर में पर्सन रह रहे। आई कांट हैंडल योर लव, जो आपका प्यार ये पर्सन ना हैंडल नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाते, आपने जो उसको प्यार दिया है, ठीक है, आपने जो इस व्यक्ति को प्यार दिया ना वो कोई भी हैंडल नहीं कर पाता। ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। वो आई वॉन्ट यू, उसे चाहिए आप गाइस। आई एम ऑब्जेस विथ यू, मैंने बोला ना कि मैग्नेट पुल फील कर रहे हैं आपके टू वर्ड्स। इट हर्ट सो मच, बहुत ज़्यादा हर्ट है व्यक्ति। I can't take it anymore. Don't know where to start. कैसे स्टार्ट करे चीज़ों को उसे नहीं पता है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, आप सबसे अलग हो, जो उसके आसपास है आपके जैसा कोई नहीं है, पर्सन को पता चल चुका है। इट इज़ ऑल टू मच, ठीक है। पेनफुल मेमोरीज, मैंने बोला ना कई चीज़ें मेमोरीज याद कर रहे हो तो उसे दर्द हो रहा है कि कैसा रिश्ता चल रहा था और मैंने कैसा कर दिया। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये रिजेक्शन से डर रहे जैसे मैंने बताया। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आप सबको अच्छी लगे। ये रिकंसिलेशन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को आप बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो भगवान ऐसे प्यार को कभी ख़त्म नहीं होने देते। बस थोड़े से पेशेंस एंड थोड़ी सी फेथ की ज़रूरत है, रखो, पॉजिटिव रहो। ये पर्सन ज़रूर और ज़रूर, क्योंकि जो भगवान में फेथ रख के स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करके इस कनेक्शन के लिए इतना वेट कर सकते हैं,
तो समझ आता है कि भगवान ऐसे रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस पॉजिटिव रहो, पेशेंस रखो एंड भगवान पे बिलीव रखो, शिव शक्ति पे बिलीव रखो, सब कुछ ठीक होगा। और इस वीक में कई लोगों के रिकन्सिलेशन होना तय है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगे, पॉजिटिव लगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाना, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम पेज पे है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।